या इलाही दूर कर दे मेरे दिल से गर्दो मलाल, या इलाही दूर कर दे मेरे दिल से गर्दो मलाल। हजरते मौला अली मुश्किल कुशा के वास्ते, हजरते मौला अली मुश्किल कुशा के वास्ते, या इलाही दो जहां की नेमतों से कर दे मुझको सरफराज। या इलाही दो जहां की नेमतों से कर दे मुझको सरफराज। शाह जीला सैयदी गौसुल वरा के वास्ते, शाह जीला सैयदी गौसुल वरा के वास्ते, या इलाही चिश्तियों की लाज रखना हश्र में, या इलाही चिश्तियों की लाज रखना हश्र में। शाह मोइनुद्दीन ताजुल औलिया के वास्ते, शाह मोइनुद्दीन ताजुल औलिया के वास्ते, और दामने महबूब मिल जाए हमें महशर के दिन, दामने महबूब मिल जाए हमें महशर के दिन। शाह निजामुद्दीन महबूबे खुदा के वास्ते, शाह निजामुद्दीन महबूबे खुदा के वास्ते। कैफ रजा सलाम मोहब्बत अर्ज करता है, मेरे सलाम करने का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ अपने हिसाब से रखिए, मीडियम रख लीजिए, ज़्यादा तेज़ करेंगे तो सीटी मारने लगेगी। इतना आवाज़ रखो कि मेरा काम हो जाए बस। हेलो 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 हेलो, बिल्कुल माइक बज ही नहीं रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं बोल रहा हूँ। तो अगर ऐसा माइक ऑपरेट करेंगे, अगर आप ऐसा माइक बजाएंगे तो मेरी आवाज़ आज ही चली जाएगी। जो कल के जलसे हैं, परसों के हैं, वो मैं कब पढ़ूंगा फिर? तो माइक वाले भाई अगर थोड़ी सी मेहरबानी करेंगे, आवाज़ बेहतर रखेंगे तो मैं कुछ सुनाऊंगा, वरना मैं भी ऐसे जल्दी जल्दी करके बस ऐसे बैठ जाऊंगा। फिर लोग यहाँ के बोलेंगे यासीन भाई आपने कैसा नकीब बुलाया था, कुछ किया ही नहीं, समझ रहे हैं आप, कुछ सुनाया ही नहीं। तो जब माइक अच्छा नहीं रहेगा तब कैसे बात बनेगी? ये काम जो है हर दिन हो रहा है, समझ रहे हैं? जब से आमद सरकार का मुबारक महीना लगा हुआ है तब से ये काम हो रहा है, हर दिन मुसलसल ये काम हो रहा है, समझ रहे हैं? और 2-3 दिन से तो इतना जो है ज़्यादा जगह हुआ हूँ, क्योंकि शब नूर से लेकर के कल पूरा दिन जुलूस मोहम्मदी में, उसके बाद कल की पूरी रात, और फिर आज आपकी मोहब्बतों के करीब आया, समझ रहे हैं? तो माइक मेरे भाई थोड़ा सा बेहतर आप कर दें, अभी भी आप जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं कर पा रहे हैं। आवाज़ आप इतनी बढ़ाएं जहां तक आपका माइक जो है सीटी ना दे बस, ताकि मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को आवाज़ बराबर मिल जाए। और आवाज़ इसकी आप साफ कर दीजिएगा, बस आवाज़ आप साफ रखिएगा ताकि मेरा एक एक वर्ड, मेरा एक एक जुमला इन दोस्तों को आसानी के साथ समझ में आए। हेलो 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 हेलो, खैर कोई बात नहीं, जैसा बज रहा है बजने दें। ये मनौरी है, और आपने इस खूबसूरत बस्ती में बैठ करके, बस ठीक है अब कुछ मत करिएगा, यहाँ पर बैठ करके मदीने वाले आका का जिक्र कर रहे हैं। दुआ करें कि रब्बे कदीर हम सब का यहाँ जमा होना, हम सब का बैठना रब अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन कह दें आप सब। ये उस पाकीज़ा महफिल में आप बैठे हुए हैं, मालूम है आपको अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बड़ा करम, अल्लाह का सबसे बड़ा करम है कि जिसने हमें और आपको पैदा किया। ये उस रब का करम, उसका एहसान है जिसने हमें और आपको पैदा किया। ठीक है, पैदा किया, उसके बाद में वो रब अगर चाहता तो आपको किसी दूसरी मखलूक में पैदा कर सकता था। वो आपको इंसान न बनाता, वो आपको चरिंद परिंद बना देता, वो आपको कुछ भी बना सकता था, लेकिन ये उस रब का करम है जिसने हमें और आपको इंसान बनाया। उसके बाद उस रब का सबसे बड़ा करम ये कि जिसने हमें और आपको मुसलमान बनाया। उसके बाद में तीसरा सबसे बड़ा उस रब का करम ये है कि जिसने हमें और आपको मुसलमान बनाया, उसने हमें और आपको अपने हबीब का, अपने महबूब का उम्मती बनाया है। सुभान अल्लाह कह सकते हैं। वरना वो रब चाहता तो आपको किसी और नबी की उम्मत में पैदा कर सकता था, लेकिन ये उस रब का करम
जिसने हमें और आपको मुस्तफ़ा करीम की उम्मत में पैदा फरमाया, मुस्तफ़ा करीम की उम्मत में जगह दी, ये उस रब का करम है। समझ रहे हैं? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मदीने वाले आका इरशाद फरमाते हैं। धीरे धीरे माइक मुझे समझ में आ जाएगा और माइक वाले भी मुझे समझ जाएंगे, तो इंशाअल्लाह मैं जब माइक को समझूंगा तो ये मुझे समझेंगे तो बात बन जाएगी। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मदीने वाले आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरे रब ने मुझे मेराज पर बुलाया, जब अल्लाह ने मुझे मेराज पर बुलाया तो मेरे रब ने 3 सवाल इरशाद फरमाया। मेरे रब ने 3 सवाल किया। मेरे रब ने फरमाया, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, जरा मुझे ये बता कि ये जमीन किसकी है। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, जरा मुझे ये बता कि ये जमीन किसकी है और इस जमीन का मालिक कौन है। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मदीने वाले आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे रब, ऐ मुझे, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, मुझे पैदा करने वाले रब, ये जमीन तेरी है और इस जमीन का मालिक तू है। दूसरा सवाल रब इरशाद फरमाता है कि मेरे हबीब, मेरे महबूब, जरा मुझे ये बता कि तू किसका है और तेरा मालिक कौन है। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मदीने वाले आका इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे रब, मैं भी तेरा हूँ और मेरा मालिक तू है। अब तीसरा सवाल सुनो और जवाब सुनो और खुश हो जाओ, और खुश हो जाना तो मुस्कुरा देना। अल्लाह ने तीसरा सवाल इरशाद फरमाया, मेरे रब ने तीसरा सवाल इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, जरा मुझे ये बता कि मैं किसके लिए हूँ। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मदीने वाले आका फरमाते हैं कि जब मेरे रब ने मुझसे तीसरा सवाल किया कि मेरे हबीब, मेरे महबूब, जरा मुझे ये बता कि मैं किसके लिए हूँ, तो मदीने वाले आका फरमाते हैं कि मुझे हया सी आ गई, मुझे हया सी आ गई, मैंने अपने सर को झुका लिया। तो मेरा रब कहता है कि मेरे हबीब, मेरे महबूब, सुन, मैं हर उस आदमी के लिए हूँ जो तुझ पर मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं हर उस आदमी के लिए हूँ, मैं हर उस शख्स के लिए हूँ जो तुझ पर मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ता है। तो मनोरी वालों, जितने यहाँ गुलामाने मुस्तफ़ा बैठे हैं, आशिकाने मुस्तफ़ा बैठे हुए हैं, सबसे मेरी गुजारिश कि पूरा मजमा मोहब्बत के साथ में आकाए करीम की बारगाह में, मदीने वाले आका की बारगाह में, गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका, अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका, पुल सिराज से पार लगाने वाले आका की बारगाह में मोहब्बत के साथ पूरा मजमा बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने आपसे कहा दरूद शरीफ पढ़ने के लिए, अभी आपने सुना ना कि रब ने अपने महबूब से क्या कहा, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे हबीब, सुन, मैं उसका हूँ जो तुझ पर मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह भी और अल्लाह के फरिश्ते भी मुस्तफ़ा करीम के ऊपर दरूद सलाम पढ़ते हैं। तो गुजारिश, जितने यहाँ आशिकाने मुस्तफ़ा बैठे हुए हैं, जरा मोहब्बत के साथ एक मर्तबे और बाबा से बुलंद आकाए करीम की बारगाह में दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये खूबसूरत महफिल का इंतखाब आपने किया और इन तमाम तर उलमाए किराम को आपने यहाँ पर बुलाया। दुआ करें कि अल्लाह इस प्रोग्राम को जो है कबूल फरमाए, इस महफिल को कबूल फरमाए, हम सबका यहाँ जमा होना, हम सबका यहाँ बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जरा सा सब लोग एक मर्तबे अपने हाथों को उठाएं, अपने दोनों हाथों को उठाएं और जरा मोहब्बत से कहें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और ऊंची बोले, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और ऊंची बोले, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं अब एक शेर पढ़ता हूँ, मैं पहले हमद के शेर पढ़ूंगा, उसके बाद में इंशाल्लाह आपको नात के कुछ शेर सुनाऊंगा। मैंने कहा कि फैसला वही तो करता है हर पत्थर की किस्मत का। मालूम है फैसला कौन करता है? मेरा और आपका रब करता है कि किसे इंसान बनाना है, किसे जानवर बनाना है, किसे पेड़ पौधे बनाना है, किसे चरिंदा और परिंद बनाना है, ये फैसला मेरा रब करता है। तो मैंने कहा कि फैसला वही तो करता है हर पत्थर की किस्मत का। फैसला वही तो करता है, फैसला वही तो करता है हर पत्थर की किस्मत का। किसे ठोकर पे रखना है, किसे अस्वद बनाना है।
अल्लाह, सुभान और अल्लाह, बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। माइक जो भाई मेरे लिए हुए हैं, आप माइक से नारा लगाइएगा, लेकिन सुभान अल्लाह जो है बगैर माइक के आप कहिएगा, ठीक है? माशाअल्लाह। फैसला वही तो करता है, फैसला वही तो करता है, हर पत्थर की किस्मत का किसे ठोकर पे रखना है, किसे ठोकर पे रखना है, किसे अस्वद बनाना है। और जान जिसमें भी है, जान जिसमें भी है उसे रिस्क खुदा देता है, जान जिसमें भी है उसे रिस्क खुदा देता है। वो तो पत्थर में भी कीड़ों को गिजा देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़ों को गिजा देता है। दिन को सूरज से, दिन को सूरज से जमाने को ज़िया देता है, रात को आसमान चांद तारों से सजा देता है। दिन को सूरज से जमाने को ज़िया देता है, दिन को सूरज से जमाने को ज़िया देता है, दिन को सूरज से जमाने को ज़िया देता है, रात को आसमान चांद तारों से सजा देता है। माशाअल्लाह। देखिए मेरे दोस्त भाई, ये तमाम तर सना खाने रसूल की आमद मिंबर रसूल पर हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो लीड वाला माइक लाए थे क्या? हेलो 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 हेलो। सुभान अल्लाह। ये तमाम तर मद्दाहान रसूल की आमद मिंबर रसूल पर हुई है, सुभान अल्लाह। जरा सा कहते एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और ऊंची बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब एक शेर पढ़ता हूँ, सुनना चाहते हैं? सब सुनने के लिए बैठे भाई, तो जरा मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह, और ऊंची बोले मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। मालूम है आपको, मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, बल्कि मदीने वाले आका की सुन्नत है। तो जरा मुस्कुरा कर सब कह दो सुभान अल्लाह। यासीन भाई, आप क्या माइक अच्छा था, ये यहाँ का माइक थोड़ा सा पता नहीं कैसा बज रहा है, कैसे भाई ऑपरेट कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। और वो भाई हैं मेरे जिन्होंने मुझे बुलाया है, जिन्होंने खूबसूरत महफिल को सजाया है, आप आए ना, बैठे यहाँ माशाअल्लाह। क्या नाम है भाई का? शकील भाई, माशाअल्लाह। शकील भाई तशरीफ लाएं, अल्लाह इनको सलामत रखे, और जो कुछ भी इन्होंने किया है अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन कह दें आप सब। जिक्रे रसूल पाक है, इको कम करो भाई, इको कम करो। हेलो 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 हेलो। जिक्रे रसूल पाक है, जब से जबान पर रहमत बरस रही है मेरे खानदान पर। अगर माइक नहीं बज रहा है तो कम से कम आप लोग सपोर्ट करें, आप लोग तो बोले सुभान अल्लाह। जिक्रे रसूल पाक है, जिक्रे रसूल पाक है, जब से जबान पर रहमत बरस रही है मेरे खानदान पर। जिक्रे रसूल पाक है, जब से जबान पर रहमत बरस रही है मेरे खानदान पर। सुखन के शोर से कुछ कट के नात पढ़ते हैं, सुखन के शोर से कुछ कट के नात पढ़ते हैं, रिवायतों से जरा हट के नात पढ़ते हैं। हसन के नाना का, मियां हसन के नाना का, खाते हैं घर में बैठ कर, खुदा का शुक्र है हम डट के नात पढ़ते हैं। हसन के नाना का खाते हैं, हसन के नाना का खाते हैं, घर में बैठ कर, खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। बोल नहीं रहा मैं क्या पढ़ूं? हसन के नाना का खाते हैं, बेस भी है और आवाज भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, बिल्कुल पूरी ताकत लगा के पढ़ रहा हूं, फिर भी आवाज नहीं निकल रही है। हसन के नाना का खाते हैं, हसन के नाना का खाते हैं, देख रहे पूरी आवाज लगानी पड़ रही है। हसन के नाना का खाते हैं, घर में बैठकर, खुदा का शुक्र है हम डट के नात पढ़ते हैं। बहुत अच्छा कलाम मेरे भाई ने पढ़ा, आपको सुनाया, आपकी मोहब्बतों का इजहार, अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। जब मैं आ रहा था तो इन्होंने एक नारा लगाया, नारे हैदरी का विर्द इन्होंने किया। मालूम है ये वो नारा है मियां कि मैं इस नारे की शान आपको क्या बताऊं। नारे हैदरी लगाया था तो 4 मिसरे मेरे जहन में था। मैंने कहा कि कल की क्या बात, इसी वक्त अली आएंगे। मौला अली वाले हैं तो जरा बोले लब्बैक या अली, ऊंची बोले लब्बैक या अली। कल की क्या बात, इसी वक्त अली आएंगे। तुम बुलाओगे मियां, तुम बुलाओगे तो वलियों के वली आएंगे।
कल की क्या बात इसी वक्त अली आएंगे, कल की क्या बात इसी वक्त अली आएंगे। तुम बुलाओगे तो वलियों के वली आएंगे। पढ़ के अब्बासे दिलावर का कसीदा देखो, मुस्कुराते हुए जन्नत से अली आएंगे। पढ़ के अब्बासे दिलावर का कसीदा देखो, पढ़ के अब्बासे दिलावर का कसीदा देखो, पढ़ के अब्बासे दिलावर का कसीदा देखो। मुस्कुराते हुए मियां मुस्कुराते हुए जन्नत से अली आएंगे, मुस्कुराते हुए जन्नत से अली आएंगे। है लिस्ट किसको पढ़ाना है? क्या नाम? अशरफ। अच्छा ठीक माशाल्लाह। एक खिताब सुन लें माशाल्लाह। हज़रत यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे लगता है आपके जो है मस्जिद के खतीब व इमाम हैं माशाल्लाह। आप हज़रत से कुछ गुफ्तगू सुने और उसके बाद में इंशाल्लाह इन तमाम शोराए नात को सुने। मुझे लगता है खतीब कोई नहीं है जलसे में, नातिया मुशायरा ही है, क्या लगता है? नहीं, खतीब है। अच्छा, तो हज़रत को सुन लें, उसके बाद में जो इंशाल्लाह खतीब आएंगे आप उनसे इंशाल्लाह खुसूसी खिताब सुनेंगे।